हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 का इंग्लिश। कौन सा होगा बच्चों टॉपिक आपका? क्लास 5 का इंग्लिश डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, 2022 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 2022 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। यानी कि आपको एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उनमें से सही जवाब को चुनना होता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव परीक्षा, यानी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियोस जो है वो इंग्लिश का है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है जो ऑब्जेक्टिव है। और हमने इस वीडियोज़ में लिया है, आपका चैप्टर है द ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक। ये एक पोयम है बच्चों, और इसी से सारे सवाल को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करें और घंटी के बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला सवाल है हु इज़ ऑथर, हु इज़ ऑथर ऑफ दिस पोएट। ठीक है बच्चों, हु इज़ ऑथर ऑफ दिस पोएट। अब बच्चों, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है वो काफ़ी ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो जो इंग्लिश में कमज़ोर भी हैं, जो इंग्लिश जिसको नहीं आता है, वो भी ध्यान से इस वीडियोस को देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, हमारा जो पहला सवाल है बच्चों, पहला सवाल था हमारा हु इज़ ऑथर ऑफ दिस पोएट। हु इज़ ऑथर ऑफ दिस पोएट। पोएट का जो ऑथर होता है, जो लेखक है, वो कौन है, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, आपके लिए आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे। नंबर ए है आपका लॉर्ड हॉटन। क्या है बच्चों? लॉर्ड हॉटन। ठीक है, उसके बाद है बारबरा बॉर्डिन। बारबरा बॉर्डिन, ये आपका बी ऑप्शन है। सी में है आपका डॉक्टर मनीष रंजन। सी ऑप्शन आपका क्या है बच्चों? डॉक्टर मनीष रंजन। और डी ऑप्शन है बच्चों आपका नन ऑफ दीज। बच्चों, नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। यदि आपका ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों जवाब आपका नहीं हो रहा है, यानी आपको लग रहा है कि तीनों जवाब सही नहीं है, तो आप डी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। डी ऑप्शन पे आप टिक आउट कर सकते हैं या डी ऑप्शन वाले को आप फिल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। जो भी आपके ऊपर है आंसर, उनमें से कोई भी नहीं आपका जवाब है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास जो 4 ऑप्शंस थे ऑथर के नेम का, आपके वो ये रहा। आपको इनमें से एक आंसर को चुनना है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी, बारबरा बॉर्डिन। ठीक है बच्चों, ये इसका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है हुम आई रेफर्स फॉर। ये जो आई है, आई वर्ड जो पोयम में यूज़ किया गया है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ठीक है बच्चों, चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। नंबर ए में है बच्चों ब्लाइंड पर्सन। नंबर बी में है डेफ पर्सन। नंबर सी में है आपका बच्चों एवरीवन, यानी कि सभी के लिए। ठीक है, और नंबर डी में है बच्चों नॉट। नॉट का मतलब भी बच्चों यहाँ पर वही चीज़ होता है, नन ऑफ दीज, यानी बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपको बताना था हुम आई रेफर्स फॉर। इसके 4 ऑप्शंस आपको बताए जा रहे हैं। पहला में है आपका ए में है ब्लाइंड पर्सन, बी में है डेफ पर्सन, सी में है एवरीवन और डी में है नॉट। नॉट का मतलब बच्चों नन ऑफ दीज। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए। ये जो आई वर्ड इस्तेमाल किया गया है आपके कविता में, आपके पोयम में, वो ब्लाइंड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ब्लाइंड का बच्चों मतलब होता है अंधा, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, यानी अंधा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है। चलिए बच्चों, हम अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है हु वॉन्ट सी लाइक द अदर पीपुल। हु वॉन्ट सी लाइक द अदर पीपुल, यानी बच्चों कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो अदर पीपुल यानी अन्य लोगों के तरह नहीं देख सकता है।
ठीक है बच्चों, सवाल आपको समझ में आ गया। हु वॉन्ट सी, सवाल को समझिएगा बच्चों बढ़िया से। हु वॉन्ट सी लाइक द अदर पीपुल, यानी वो लोग कौन हैं जो अदर व्यक्ति की तरह नहीं देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम अब इसके आंसर को देखते हैं। बच्चों हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो पहला है ओल्ड पीपुल, बूढ़े व्यक्ति जो है वो अन्य लोगों की तरह नहीं देखते हैं। दूसरा है हमारा डेफ पर्सन, जो बहरे व्यक्ति होते हैं वो भी अन्य लोगों की तरह नहीं देखते हैं। चाइल्ड, बच्चे अन्य लोगों की तरह नहीं देखते हैं। या फिर ब्लाइंड पीपुल, अंधा व्यक्ति अन्य लोगों की तरह नहीं देखता है। तो बच्चों इसमें से आपको क्या करना है, सही आंसर वाले ऑप्शंस को चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शंस नंबर डी, ब्लाइंड पीपुल। ब्लाइंड पीपुल यानी अंधा व्यक्ति जो होता है बच्चों वो अन्य लोगों की तरह नहीं देख पाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। और आज का क्लास यदि आपको मज़ेदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो है हमारा व्हाट डज ही यूज टू सी इंस्टेड ऑफ आइज़। व्हाट डज ही यूज टू सी इंस्टेड ऑफ आइज़, यानी वह जो है क्या करता है, ही वर्ड यहाँ पे वह के लिए इस्तेमाल होता है। तो वह जो है क्या करता है बच्चों, वह अपने जो है वो देखने के लिए कौन सी आई के स्थान पर यानी आँख के जगह पे वो देखने के लिए किस अंगों का इस्तेमाल करता है, इसका यही मतलब निकल कर आएगा। तो बच्चों आपके ऑप्शंस है आई एंड ईयर्स, ईयर्स एंड हैंड, हैंड्स एंड नोज, हेयर एंड स्किन। यानी 4 ऑप्शंस आपको दिया गया है। यदि उसके पास आँख नहीं है तो वो देखने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकता है, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो आइज़ एंड ईयर्स का, तो आई तो बच्चों आँख होता है, आँख और कान का, तो आँख तो उसके पास है ही नहीं, तो वो ये वाला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। हैंड्स और नोज, क्या नोज से कोई देखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। हेयर एंड स्किन, स्किन का मतलब होता है बच्चों चमड़ी, हेयर मतलब होता है बाल, क्या बाल और चमड़ी की सहायता से कोई देखा जा सकता है, नहीं, देखने की चेष्टा भी नहीं कर सकता है। लेकिन बच्चों एक ऑप्शन यहाँ पर है आपका ईयर्स एंड हैंड। बच्चों जो अंधा व्यक्ति होता है ना वो हाथ के सहारे भी इधर से उधर जा सकता है और कान के द्वारा भी सुनता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। तो बच्चों इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शंस नंबर बी। ऑप्शंस नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप बी वाले ऑप्शंस पे टिक करेंगे। बच्चों हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। हमारा अगला सवाल है हुम ही मेक टू सी फॉर हिम। हुम ही मेक टू सी फॉर हिम, ये सवाल बच्चों बिल्कुल ऊपर वाले सवाल से मिलता जुलता है, यानी कि किसका वो उपयोग करेगा देखने के लिए। एयर का यानी कान का, हैंड्स का हाथ का, बोथ ऑफ देम दोनों का, या फिर नॉट नन ऑफ दिस। बच्चों बताइए, अब आप बताइए, कमेंट कीजिए हमें कि 5 नंबर का आंसर कौन सा होने वाला है। तो बच्चों इसका जो आंसर होने वाला है आपको कमेंट कर बताना है। इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से आपको पढ़ा रहा हूं। आपने क्या सीखा, क्या कॉन्सेंट्रेट होकर के आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आप इसका जवाब कमेंट कर हमें देंगे। तो सवाल हम आपको फिर से समझा देते हैं। हुम ही मेक टू सी फॉर हिम, हुम ही मेक टू सी फॉर हिम देखने के लिए वो किसका इस्तेमाल कर सकता है, ईयर का कान का, हैंड्स मतलब हाथ का, बोथ ऑफ देम इसका मतलब होता है इन दोनों का, या फिर नॉट। तो बच्चों आपको कमेंट करना है। और जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 का आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा तो सी, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, यानी कि आपको 5A 5B 5C इस तरह से कोई भी वो कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपको अपने से आंसर देना है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, हु हैज़ रीज़न फॉर मेकिंग फॉर ब्लाइंड। बच्चों आपको रीज़न बताना है, उसका क्या कारण था अंधा होने का। पेरेंट्स हैं उसके कारण, बताइए। पेरेंट्स का मतलब होता है परिवार के लोग, जो माता पिता होते हैं, वो उसके अंधे होने के कारण है। नेबर है, पड़ोसी है, या फिर गॉड है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, वो अपने आप अंधा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब आपको ऑप्शंस में देना है, तो बताइए कौन सा जवाब होगा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा गॉड, यानी ऑप्शंस नंबर सी, गॉड इसका सही जवाब है। किसी भी व्यक्ति के जन्मजात अंधे होने का कारण या फिर और भी कोई अंधा तो गॉड ही होता है। गॉड के द्वारा ही वह
वो सभी घटनाएं होती है, इसलिए वो गॉड पे हम लोग टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अपने अगले क्लास में। थैंक यू।